हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो बाल विकास की क्लास है। बाल विकास में क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से एक टॉपिक क्वेश्चन मतलब टॉपिक होता है व्यक्तिक भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस से हमारा पूछा जाता है। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सुपर डेट में हमारे 1 या 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग क्लास मिस ना करें। आपके क्लास ये मिस करते हैं तो क्या होता है, 1 या 2 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मिस हो जाएंगे। तो बात करते हैं व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है। व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है, किसी व्यक्ति के रंग, रूप, शारीरिक बनाव आदि में, बौद्धिक क्षमताओं में, आकार, लंबाई, वजन, इनमें अगर दो से अधिक व्यक्तियों में क्या होती है, अगर भिन्नता पाई जाती है तो हमारी व्यक्तिक भिन्नता हमारी कहलाती है। तो वह भिन्नता इसमें क्या हो, रंग रूप का जिक्र हो, शारीरिक गठन का जिक्र हो, स्वास्थ्य और रुचि, यानी रुचि मतलब कुछ इंडिविजुअल मतलब अलग अलग व्यक्ति क्या होती है, अलग अलग रुचियां होती हैं, और गुणों से भिन्न हो, मतलब उनके क्या होते हैं, गुणों भी अच्छे होते हैं, गुण भी क्या होते हैं, अलग अलग होने चाहिए। कोई उदार स्वभाव का होता है, तो ये सब क्या होते हैं, गुण वगैरह में आते हैं। तो अब सबसे पहले करते हैं रंग और रूप की बात। रंग रूप में क्या होता है, जो व्यक्तिक भिन्नता में क्या होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा व्यक्ति होता है, तो ये रंग रूप का माध्यम होता है व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाने के लिए। अब बात करते हैं शारीरिक गठन की। शारीरिक गठन में क्या होता है, कोई मोटा होता है, कोई एकदम पतला होता है, तो ये क्या होता है, शारीरिक गठन में हमारा आता है व्यक्तिक भिन्नता में। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, कोई क्या होता है, अस्वस्थ है, तो ये क्या होता है, शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता के अंदर हमारा आता है। रुचि भी हमारी क्या आती है, व्यक्तिक भिन्नता के। कोई व्यक्ति किसी और चीज में रुचि लेता है, कोई व्यक्ति किसी और चीज में रुचि लेता है। रुचि हमारी क्या होती है, व्यक्तिक भिन्नताओं का ही हमारा एक पार्ट होता है। यानी वे व्यक्तिक भिन्नता आप जैसे मान लिए नॉर्मली सिंपल शब्दों में कहें तो जिनके माध्यम से क्या हो, जिस चीज के माध्यम से व्यक्तिक भिन्नता कैसे कहते हैं, किन्हीं व्यक्तियों में अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की रंग, रूप, शारीरिक गठन या स्वास्थ्य तथा रुचि आदि गुणों में क्या भिन्नता पाई जाए तो वह क्या कहलाएगी, हमारी व्यक्तिक भिन्नता हमारी कहलाती है। अब बात करते हैं व्यक्तिक भिन्नता के बारे में हिस्ट्री में, मतलब इतिहास के। तो व्यक्तिक भिन्नता का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था, हमारे जो व्यक्तिक भिन्नता का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था वो हमारे किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो व्यक्तिक भिन्नता इनको जनक भी माना जाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन को हमारा व्यक्तिक भिन्नता का जनक भी माना जाता है। अब बात करते हैं इन्होंने व्यक्तिक भिन्नता के बारे में किस बुक में जिक्र किया था। आखिर किसी बुक में अध्ययन करने के बाद इन्होंने जिक्र भी तो किया होगा या उसके बारे में बुक भी पब्लिश हुई होगी। तो सन 1869 में हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक में क्या हो, व्यक्तिक भिन्नताओं का क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन मतलब उसके बारे में बताया गया या लिखा या प्रकाशित किया गया, जिसमें क्या हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था, 1869 में, यानी 1869 में। किस बुक में, हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक में किया गया था। किसका अध्ययन, व्यक्तिक भिन्नताओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या हुआ, अध्ययन के बारे में जिक्र किया गया। किस बुक में, हेरिडेटरी जीनियस बुक में। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। एग्जाम में क्या होता है, काफी परिभाषाएं पूछी जाती है। व्यक्तिक भिन्नताओं से काफी परिभाषाएं पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमने परिभाषा ली है स्किनर, टायलर और जेम्स ड्रेवर। ये 3 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो अक्सर एग्जाम में क्या होती है, हमारी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्किनर साहब ने क्या परिभाषा दी। तो हमारे स्किनर साहब ने व्यक्तिक भिन्नता को परिभाषा दी है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू क्या व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। इन्होंने ये कहा कि जिस चीज को हम क्या करें, माप सकें, यानी अंकों के रूप में दर्शा सकें, वो मापन हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू का मापन हमारा व्यक्तिक भिन्नता का अंश कहलाएगा। जैसे कि वजन, हाइट, ये सब क्या हो, मापन की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, अंकों के माध्यम से मापन उस चीज को कहते हैं जिसको क्या हम अंकों के माध्यम से दर्शा सकें। तो ये हमारा मापन के पहलू होते हैं। तो स्किनर साहब ने कहा कि वे प्रत्येक पहलू जो इसके मापन किए जा सके, यानी किसी व्यक्ति के क्या हो, मापन किए जाने वाले प्रत्येक पहलू हमारे क्या व्यक्तिक भिन्नता का अंश कहलाता है। यानी इन्होंने ये कहा सिंपल सी भाषा में कि जिस चीज को हम माप सकें वो किसी भी व्यक्ति का प्रत्येक पहलू वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिक भिन्नता का अंश कहलाता है। अब बात करते हैं टायलर। हमारे टायलर मास्टर ने क्या कहा, टायलर मास्टर ने कहा कि शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिव्यक्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली भिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। तो ये टायलर साहब ने इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के शरीर के आकार और रूप,
इन्होंने ये कहा था कि व्यक्तिक भिन्नता को क्या हुआ, किसी व्यक्ति के शरीर के आकार और रूप और शारीरिक कार्य की गति की क्षमता, यानी कोई व्यक्ति किस गति से क्या करता है, कार्य करता है, उसकी क्या कैपेसिटी यानी कार्य करने की क्षमता क्या है और उसकी क्या है गति क्या है, इसके आधार पर क्या व्यक्तिक भिन्नताओं को दर्शाया था। और बुद्धि के आधार पे, यानी कोई व्यक्ति क्या होता है, बालक क्या होता है, बुद्धि में तेज होता है, कोई क्या होता है मन बुद्धि टाइप का होता है, तो ये क्या होता है, ये भिन्नताएं दर्शाता है बालकों में। उपलब्धियां, एक व्यक्ति मान लो उपलब्धि हासिल कर ली, मान लो अपने क्षेत्र में क्या है अग्रेड है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, और एक व्यक्ति क्या है उस क्षेत्र में क्या है अग्रेड नहीं है, बहुत कम जानकारी रखने है, तो उसने क्या डिग्री हासिल कर ली, तो ये उसकी उपलब्धि हो गई। एक व्यक्ति ने इसी एक पर्टिकुलर फील्ड में डिग्री हासिल की, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ भी हासिल नहीं किया, तो वो क्या होगा, उपलब्धि वाले को क्या हुआ, भिन्नताओं के शामिल किया गया, और जिसने उपलब्धि हासिल नहीं की वो भी क्या भिन्नताओं में आ गया। तो उपलब्धियां में क्या दर्शाती है, उपलब्धियां क्या व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाती हैं। ज्ञान की बात करें, नॉलेज, सबकी नॉलेज एक सी नहीं होती है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सबकी अगर नॉलेज एक समान होगी तो क्या होगी, व्यक्तिक भिन्नता होगी नहीं। तो व्यक्तिक भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है, व्यक्तित्व के हर पहलू पे व्यक्त करता है, हर पहलू के कारण क्या होता है व्यक्तिक भिन्नता दर्शाई जा सकती है, चाहे वो गुणों का हो, चाहे रंग रूप का हो, शारीरिक का हो, बौद्धिक का हो, इन सभी पहलुओं में क्या होती है व्यक्तिक भिन्नता कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस पड़ जाता है, किसी भी व्यक्ति, किन्हीं दो व्यक्तियों में और ज्यादा व्यक्तियों में ये हमेशा डिफरेंस पाया जाता है। अब बात करते हैं रुचियों की, तो रुचियों में भी क्या होता है डिफरेंस होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग रुचियां होती हैं, अब वृत्तियां भी अलग होती हैं। व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली भिन्नताओं को अस्तित्व सिद्ध हो चुका है, मतलब इन्होंने ये कहा था कि किसी दो व्यक्तियों के शरीर आकार, रूप और शारीरिक कार्य की क्षमताओं, जो व्यक्ति कार्य करने की क्षमता होती है, गति होती है, और बुद्धि, उपलब्धियां आदि, इन सबकी जो रुचियों में जो डिफरेंस मापा जा सकता है, ये क्या हुआ सिद्ध हो चुका है। इसी क्या इन्होंने क्या है व्यक्तिक भिन्नता को बताया था। तो इन्होंने बस अपनी परिभाषा में ये कहा था कि इन चीजों का क्या अस्तित्व सिद्ध हो चुका है, मतलब कि व्यक्तिक भिन्नता एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ये इन्होंने इस परिभाषा में कहा था अपनी। अब बात करते हैं जेम्स क्लेवर की। जेम्स क्लेवर ने क्या कहा अपने परिभाषा में व्यक्तिक भिन्नता की, इन्होंने ये कहा कोई व्यक्ति अपने समूह मतलब व्यक्तियों का जब एक समूह होता है तो वो समूह कहलाता है, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों की औसत से जितना भिन्नता रखता है उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। इन्होंने ये कहा अपनी परिभाषा में, कोई व्यक्ति अपने समूह मतलब जहां पे एक दो से ज्यादा अधिक लोग रहते हैं वो समूह हमारा कहलाता है, उन समूह में क्या हो शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता है, मतलब शारीरिक से भी और मानसिक दोनों के क्या हो गुणों के औसत से, यानी दोनों के गुणों के औसत से, मतलब औसत मतलब औसतन जैसे नहीं होता, नॉर्मली औसतन हमारी बुद्धि लब्धि नापी जाती है, तो उसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जिनमें डिफरेंस आ जाए यानी भिन्नता आ जाए तो हमारी क्या कहलाएगी, व्यक्तिक भिन्नता हमारी कहलाती है। अब बात करते हैं व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार के बारे में। हम बात करते हैं व्यक्तिक भिन्नता में जो प्रकार होते हैं, व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार कितने होते हैं। तो व्यक्तिक भिन्नताओं के कोई लिखित रूप में प्रकार बताया नहीं गया कि 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार अपने हिसाब से बांटे गए हैं, मतलब वर्गीकृत किए गए हैं, जैसे कि उनकी आवश्यकता यानी नीड होती है कि किस प्रकार से वर्गीकृत यानी कितने बन सकते हैं प्रकार, उसके आधार पर इनको विभक्त किया गया। तो मैंने यहाँ पे व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार 6 प्रकार में विभक्त किया है। सबसे पहले शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता, बौद्धिक व्यक्तिक भिन्नता, सामाजिक व्यक्तिक भिन्नता, भावात्मक या सामवेगिक व्यक्तिक भिन्नता, सांस्कृतिक व्यक्तिक भिन्नता और प्रजाति व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर मैंने यहाँ पे वर्गीकृत किया, मतलब 6 पार्ट्स इनको यानी 6 प्रकार से वर्गीकृत किया। तो अब बात करते हैं शारीरिक, जो हमारी शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता होती है उसके आधार पर। तो शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता की बात करें तो शारीरिक में हमारा क्या होता है, सबकी आयु क्या होती है, अलग अलग होती है। आयु मतलब एज क्या होती है, सभी व्यक्तियों की एक से नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। तो ये क्या हुआ व्यक्तिक भिन्नता, हमारे शारीरिक के अंतर्गत हमारा व्यक्तिक भिन्नता आयु आता है। अब बात करते हैं शारीरिक में, नेक्स्ट है हमारा वजन। वजन क्या होता है, हर व्यक्ति का क्या होता है वजन अलग अलग होता है, तो ये शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। योनि मतलब सेक्स, यानी जो मेल और फीमेल जो होता है वर्गीकरण, वो हमारा क्या होता है शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। कद की बात करें तो कद मतलब होता है हाइट, यानी व्यक्ति की कितनी हाइट है, तो इसमें क्या होता है हाइट में भी हमारा क्या होता है डिफरेंस यानी भिन्नताएं होती हैं। अब बात करें रंग की, रंग में भी क्या होता है गोरा काला सांवला, ये क्या होता है शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत हमारे आते हैं। और बात करें किसी अंग विशेष की कमी या उभार आ जाना, जैसे नहीं होता किसी व्यक्ति की 6 उंगलियां हो जाती हैं, किसी की 3 उंगलियां ही रह जाती हैं, तो
जब अंगों की कमी हो जाए या अंगों का क्या हो, अधिक अधिक अंग निकल आए या अंगों में भार आ जाए या अंगों की कमी हो जाए, तो ये क्या हमारा कहलाता है, शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होती है, किसी के मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक की क्या हो 6 उंगली एक हाथ में, और एक की क्या है दूसरे व्यक्ति की जो है उसमें क्या हो, पता चले उसके एक 4 ही उंगली है, तो क्या हो दोनों व्यक्तियों में क्या हो डिफरेंस हुआ, यानी व्यक्तिक भिन्नता हुई। किस आधार पे, शारीरिक व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर दोनों में क्या हुआ, डिफरेंस यानी भिन्नताएं पाई गई। अब बात करते हैं बौद्धिक 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 व्यक्तिक भिन्नता की। बौद्धिक व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है, तो बौद्धिक जाहिर सी बात है, बौद्धिक का संबंध हमारी बुद्धि से होता है, यानी कोई व्यक्ति कितना होशियार है या कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, तो इसमें इसकी बात होती है। अब बात करते हैं प्रखर या तीव्र, बौद्धिक में ही प्रखर या तीव्र। कोई व्यक्ति क्या होता है बहुत ज्यादा तेज होता है, या स्टूडेंट क्या होता है प्रखर तेज बुद्धि तीव्र बुद्धि वाला होता है, और कोई क्या होता है सामान्य बुद्धि वाला होता है, कोई क्या होता है मन बुद्धि वाला होता है। मन बुद्धि मतलब उसको ज्यादा बुद्धि होती ही नहीं है, बहुत ही चीजों को, जो सामान्य बच्चे होते हैं जो पहाड़े याद कर लेते 2 का वो भी ना कर पाए, तो क्या होता है मन बुद्धि की श्रेणी में आता है। तो बात करते हैं जो बौद्धिक जो व्यक्तिक भिन्नता होती है वो बुद्धि के आधार पर वर्गीकृत किया था, यानी व्यक्तियों में जो बौद्धिक स्तर होता है उनके आधार पे भिन्नताएं प्रकट करना क्या कहलाता है, हमारा बौद्धिक व्यक्तिक भिन्नताएं हमारा कहलाता है, यानी बुद्धि के आधार पे हमारे व्यक्तियों में भिन्नताएं प्रकट करना हमारा बौद्धिक व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता हमारा कहलाता है। अब बात करते हैं सामाजिक। सामाजिक में जो व्यक्तिक भिन्नता होती है वो क्या होती है, सामाजिक में हमारी जो व्यक्तिक भिन्नता होती है लोकप्रिय के आधार पर, यानी कोई व्यक्ति कितना लोकप्रिय है, और कोई व्यक्ति क्या होता है कोई लोकप्रिय है ही नहीं, तो ये क्या हो व्यक्तिक भिन्नता हमारा दर्शा रहा है समाज के आधार पर। समाज यानी सामाजिक कह लो या समाज के आधार पर कह लो। एकांकी, कोई व्यक्ति क्या होता है सबके साथ क्या करता है घुल मिल के रहता है, खूब हंसता खेलता है, यानी सभी के साथ घुल मिल के रहना, इस तरह का व्यवहार करता है। और एक व्यक्ति क्या होता है एकांकी, मतलब एक स्थान पर रहता है, अपना किसी से घुलता मिलता ज्यादा नहीं है, तो ये क्या होता है, ये दो व्यक्तियों में क्या इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिक भिन्नता को दर्शा रहा है। किस आधार पे, समाज के आधार पर, यानी सामाजिक व्यक्तिक भिन्नता को हमारा दर्शा रहा है। तो बात करते हैं इसी में ही क्या होता है, सामाजिक में हमारा क्या होता है धर्म के आधार पर भी दर्शाया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारा क्या होता है, ये सामाजिक व्यक्तिक भिन्नता को हमारा दर्शाता है। जो धर्म के आधार पर जो वर्गीकृत होता है किसी व्यक्ति या मनुष्य का, तो हमारा क्या कहलाता है धर्म के आधार पर सामाजिक व्यक्तिक भिन्नता हमारा कहलाता है। जाति के आधार पर भी वही हमारा सामाजिक व्यक्ति, वर्ग के आधार पर भी कहलाता है, और आर्थिक स्थिति के आधार पर इसलिए कहलाता है क्योंकि समाज में अगर कोई व्यक्ति रहता है, कोई निर्धन है तो भी आर्थिक में आता है, कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए निर्धन है तो उसकी क्या होगी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है यानी खराब है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्या हो अमीर है तो किसकी क्या हो आर्थिक स्थिति क्या होगी मजबूत होगी। तो ये आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, हमारा सामाजिक व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत हमारा दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं भावात्मक या सामवेगिक। भावात्मक मतलब भावना से होता है, सामवेगिक जो संवेगों के आधार पे व्यक्तिक भिन्नता दर्शाई जाती है वो। तो बात करते हैं क्रोध, दया, प्रेम, वीर या साहस की कह लो या साहस कह लो, तो ये सब क्या होते हैं हमारे व्यक्तिक भिन्नता भावात्मक और सामवेगिक क्यों दर्शाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या होता है क्रोधित जल्दी हो जाता है, तो कोई व्यक्ति क्या होता है विनम्र स्वभाव का रहता है, तो ये क्या होता है दो व्यक्तियों में क्या इंडिविजुअल डिफरेंस दर्शा रहा है, यानी हमारा क्या दर्शा रहा है भावात्मक व्यक्तिक भिन्नता को दर्शा रहा है कि नहीं, क्योंकि दो व्यक्तियों में क्या इंडिविजुअल भावनाओं के अकॉर्डिंग क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस दर्शाया जा रहा है उनके। कोई व्यक्ति उदार भाव का है, कोई व्यक्ति क्रोध भाव का है, कोई व्यक्ति क्या ईमानदार है, कोई व्यक्ति क्या लालची है, तो ये क्या होता है भावात्मक के आधार पे हमारा दर्शाया जा रहा है। भावात्मक या सामवेगिक के आधार पर क्या हमारा व्यक्तिक भिन्नता यानी दो व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंस हमारा दर्शाया जा रहा है। और कोई व्यक्ति क्या होता है वीर होता है, कोई मतलब वीर मतलब यानी साहसी होता है, कोई व्यक्ति डरपोक होता है, तो ये क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस हमारा दर्शा रहा है किसका सामवेगिक भावात्मक या सामवेगिक के अकॉर्डिंग हमारा दर्शाया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक के आधार पर जो हमारी व्यक्तिक भिन्नता दर्शाई जाती है वो किस प्रकार से दर्शाई जाती है। सांस्कृतिक की बात करें तो देश, मान्यता एवं मूल्यों में अंतर, यानी हर सांस्कृतिक की बात करें तो हर देश की क्या होती है संस्कृति अलग अलग होती है, तो वहां की क्या होती है संस्कृति जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग देश की व्यक्तियों की अगर संस्कृति अलग अलग होगी तो उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नता भी क्या होगी अलग अलग होगी संस्कृति के आधार पे या सांस्कृतिक के आधार पे। मान्यताएं मूल्यों में अंतर क्या होते हैं लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, जाहिर सी बात है जहां पे देश की संस्कृति अलग होगी तो वहां की मान्यताएं और परंपराएं क्या होगी अलग अलग होगी। तो ये क्या होता है व्यक्तिगत भिन्नता यानी देशों की सांस्कृतिक के अकॉर्डिंग हमारे देश के अकॉर्डिंग सांस्कृतिक जो होता है व्यक्तिगत भिन्नता ये हमारा देश के अकॉर्डिंग कार्य करती है, उनके
मान्यताओं के आधार पे और उनके मूल्यों के आधार पे जो अंतर प्रकट करते हैं वो हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग हमारी दर्शाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। अब बात करते हैं प्रजाति। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति में हमारा होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब क्या लेते हैं? इन सब को ना लेकर के हमारे जो आदिकाल समय में जो बांटे गए थे विभाजन, उनको लिया जाता है। यानी देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों से नहीं, अपितु उन प्रजातियों से है जो क्या आदिकाल में थी। आदिकाल समय मतलब बहुत पुराने समय में, और उनकी संतानें अभी तक क्या रही, चली आ रही है। मतलब उनकी संतानें की जो मतलब जैसे मान लो पुराने समय में क्या होती थी, आर्य और अनार्य, इन सब के जो मतलब लोग थे तो इनके आधार पे विभक्त किया गया था आर्य और अनार्य को। जैसे कि एग्जांपल तो होता है आर्य की संतानें, होड़ की संतानें और शंकों की संतानें आदि में क्या होती थी, भिन्नताएं होती थी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है पुराने समय में आर्य, अनार्य और होड़, ये शंको वंश, ये सब क्या होते थे, इन सभी जो वंश वगैरह रहते थे और जाति वगैरह थे, इनमें क्या होते थे, सभी के अंदर अलग अलग प्रजाति की क्या होती, विभिन्नताएं होती थी। तो ये हमारे क्या माने गए हैं, प्रजाति के अंतर्गत माने गए। यानी पुराने समय आदिकाल से जो समय में जो प्रजाति, जो अलग अलग प्रजातियां होती थी उनमें भिन्नता पाई जाती थी, वो प्रजाति व्यक्तिगत भिन्नता हमारी कहलाती है। यानी प्रजाति जो लोगों की जो भिन्नताएं थी वो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता प्रजाति के अकॉर्डिंग मानी गई। जैसे आर्यों की संतानों की, हुड़ों की और शंकों की संतानों की, यानी जो जनरेशन वाइज जो क्या आ रही है, संतानें चलती आ रही हैं, हुड़ वंश की या आर्यों वंश की, उनमें क्या आपस में देखो समानता तो होगी, इंडिविजुअल डिफरेंस ही होगा, जाहिर सी बात है। तो हमारी प्रजाति में रखी गई है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो हमारी रखी गई है किन्हीं दो आदिकाल की प्रजातियों की डिफरेंस, तो हमारी प्रजाति व्यक्तिगत भिन्नता यानी प्रजाति इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारी रखी गई है। जैसे कि मान लीजिए अफ्रीका के हबशी अति काले होते हैं, मतलब अफ्रीका देश के जो हबशी प्रजाति होती है वो क्या होती है, बहुत काले होते हैं वो लोग। और शीत प्रधान देश के यानी शीत प्रधान जो देश होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वहां के अति गोरे लोग होते हैं। गोरे लोग मतलब बहुत ही ज्यादा गोरे लोग होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक प्रजाति को दर्शा रहा है, पूरी प्रजाति में क्या हो रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता को हमारा दर्शा रहा है। तो ये हमारा हो गया व्यक्तिगत भिन्नता के टाइप्स, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार हमारे हो गए। अब बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को क्या क्या कारक यानी कौन कौन से कंपोनेंट है हमारे जो क्या करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को हमारे प्रभावित यानी इफेक्ट करते हैं। तो बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को, मैंने इस तरीके से चार्ट बनाया है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को मुख्य रूप से वंशानुक्रम और वातावरण, दो मुख्य भाग ये क्या होते हैं, प्रभावित यानी इफेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस को यानी व्यक्तिगत भिन्नता को हमारे वंशानुक्रम और वातावरण सबसे ज्यादा इफेक्टिव करते हैं। अगर देखा है तो कारक जो कारक को जो बांटा जाता है वंशानुक्रम व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों को बांटा जाता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर बांटा जाता है। लेकिन मैं मुख्य रूप से इसको ओपनली समझाते हुए आपको बताता रहा हूँ, मतलब ओपनली आपको समझाते हुए चलूंगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को कौन कौन से जो कारक हैं वो इफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं। तो बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को हमारी आयु व बुद्धि क्या करती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। सबसे पहले बात करते हैं वंशानुक्रम, आयु बुद्धि बाद में। वंशानुक्रम क्या होता है कि जो पुराने वंशों से क्या होता है क्रम वाइज क्या होते हैं, जेनेटिक के आधार पे क्या होते हैं, गुण या सूत्रों के आधार पे हमारे क्या होते हैं, बुद्धि वगैरह तेज होने वगैरह, ये सब चीजें क्या आती हैं वंशानुक्रम यानी पिछले वाले वंश के क्रम के अनुसार किसी चीज का आना हमारा क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। इसमें क्या होता है वंशानुक्रम में क्या होता है, जेनेटिकली हमारे क्या होते हैं गुण वगैरह आते हैं। माँ बाप जैसे मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर माँ बाप पढ़ने में तेज हो तो बच्चा भी क्या होता है ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के जो जेनेटिकली गुणसूत्र होते हैं वो क्या होता है बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उससे बच्चे भी क्या होते हैं होशियार यानी तेज होते हैं पढ़ने में। तो ये क्या होता है वंशानुक्रम जिनके अकॉर्डिंग हमारा होता है गुणसूत्रों के आधार पे, यानी जो हमारे वंशों के अनुसार जो क्रम चलता है उसके आधार पे क्या होता है वंशानुक्रम हमारा डिपेंड करता है। इस पे क्या होता है शारीरिक विकास और ये सब चीजें आधार इस पे वंशानुक्रम में होती है। और वातावरण क्या होता है, वातावरण जो मुख्य रूप से हमारा कहता है बाहरी आवरण को हम लोग वातावरण कहते हैं। इसमें क्या होता है व्यक्तिगत भिन्नता सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है इंडिविजुअल हर तरीके से क्या होता है व्यक्तित्व का क्या होता है जो एक व्यक्ति है उसके क्या होता है व्यक्तित्व का क्या होता है हर तरीके से इफेक्ट करता है, यानी हर पहलू उसका इफेक्ट करता है जिस तरीके से समझाते हैं। अब बात करते हैं आयु और बुद्धि में, फिर आपको वातावरण के बारे में पूरी डिटेल में बताता हूं मैं। आयु और बुद्धि की बात करूं, हर व्यक्ति क्या होती है आयु अलग होती है व बुद्धि भी अलग होती है। क्यों?
आयु अगर एक समान होगी तो सभी व्यक्ति क्या हो, एक समान होंगे, औसतन आयु हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर सबकी व्यक्ति की आयु क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या हमारी व्यक्तिक भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को दर्शाएगा, यानी एज हमारी क्या होगी, इंडिविजुअल डिफरेंस को दर्शाएगी। अब बुद्धि की बात करते हैं। कोई बालक पढ़ने में तेज है, कोई बालक जड़ बुद्धि है, कोई मन बुद्धि है, कोई समान है, कोई प्रखर बुद्धि है, कोई तीव्र बुद्धि है। तो ये क्या हुआ, बालकों में बुद्धि का क्या हो, अलग अलग क्रम दर्शाया गया कि नहीं। जो अलग अलग क्रम दर्शाया गया या भिन्नता दर्शाई गई है, ये हमारी क्या कहलाती है, बुद्धि की इंडिविजुअल यानी व्यक्तिक भिन्नता को हमारा दर्शा रहा है। बुद्धि की व्यक्तिक भिन्नता को हमारा दर्शा रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारी बुद्धि भी क्या हो, व्यक्तिक भिन्नता को क्या करती है, इफेक्ट यानी प्रभावित करती है। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि। बालक जिस जगह का है उस जगह की पृष्ठभूमि क्या करती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है किसी भी बालक की व्यक्तिक भिन्नता को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृष्ठभूमि व्यक्ति या बालक जो भी मान लीजिए वो कहाँ पे आकर जन्मा हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो उसके आधार पर क्या होता है, इफेक्ट करता है उसके व्यक्तिक भिन्नता को, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को हमारा इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको अफ्रीका वाला एग्जाम्पल बताया था, उसी के आधार पर उसमें क्या होता है, जाति और प्रजाति व देश के आधार पर क्या होता है, इफेक्ट करता है व्यक्तिक भिन्नता को। मैंने अफ्रीका वाले एग्जाम्पल बताया था कि किसी अगर देश की जाति या प्रजाति है, वो उसके क्या होते हैं, मान्यताओं के आधार पर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो यानी प्रभावित करते हैं कि नहीं, यानी व्यक्तिक भिन्नता को इस दो व्यक्तियों या दो जाति या दो प्रजाति के आधार पर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे जाति की बात करें तो हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जातियों के आधार पर बांटा गया। लेकिन प्रजाति की बात करें तो प्रजाति पुराने समय में होती थी, तो प्रजातियां वो होती हैं। अब बात करते हैं देश में क्या होता है कि देश अलग अलग देश होते हैं, उनकी अलग अलग क्या होते हैं, मूल्य होते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति होती है। तो ये इसके आधार पर क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता दर्शाती है। यानी हर देश की अलग अलग व्यक्तिक भिन्नता क्या करती है, एक दूसरे को इफेक्ट करती है, यानी प्रभावित करती है। उससे क्या होता है, व्यक्तियों को कुछ ना कुछ एक दूसरे को क्या होता है, सीखने को मिलता है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता के इफेक्ट करने के कारक होते हैं। देश भी होता है, जाति भी होती है, प्रजाति भी होती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य व क्षमता। स्वास्थ्य क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या हो, स्वस्थ रहेगा तो उसकी क्षमता क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो उसकी क्या होगी, क्षमता अच्छी नहीं होगी, तो यानी अक्षमता में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बात करें तो स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी व्यक्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो बहुत ही खराब बात मानी जाती है एक तरीके से। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का अरास्तु का जो कथन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसी प्रकार कोई एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली मैं इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग क्लियरली समझ सकें। तो बात करते हैं पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि हो गया। अब लोग लिंग और भेद की। लिंग और भेद में क्या होता है कि जेनेटिकली मेल फीमेल के आधार पर क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता को इंडिविजुअली दर्शाया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रभावित होता है। जैसे मान लिया समानता के आधार माना जाए तो लड़कियों को पुराने समय में क्या करता था, समान अधिकार नहीं देते थे लड़कियों को। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है, लोगों की मेंटेलिटी बदली गई है, धीरे धीरे बदली है, सोच बदली है। तो इससे क्या हुआ है, लड़कियों को अब समान अवसर मिलने लगे लड़कों की अपेक्षा। तो इसमें क्या हुआ, लिंग भेद के अनुसार भी क्या प्रभावित हो रहा था, व्यक्तिक भिन्नता को इफेक्ट कर रहा था। शिक्षा व आर्थिक दशा। शिक्षा क्या होता है, पुराने समय में जैसे मैंने लिंग भेद के आधार पर डिपेंडेंट होती है शिक्षा भी। शिक्षा क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की या बालक की या किसी भी कह मनुष्य की क्या होता है, शिक्षा अलग अलग होती है। कोई किसी अलग क्षेत्र में होता है, कोई किसी अलग क्षेत्र में शिक्षा लेता है, किसी का कोई क्षेत्र अलग है, शिक्षा में पारंगत है, कोई अपने अलग क्षेत्र में पारंगत है। क्या होता है, शिक्षा व आर्थिक दशा। अब बात करते हैं आर्थिक दशा की। तो आर्थिक दशा में हमारा क्या होता है, गरीब अमीर वगैरह ये सब आर्थिक दशा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी की शिक्षा क्या समान होती है, गलत। सभी की क्या आर्थिक दशा एक समान होती है, नहीं। तो ये दोनों सभी चीजें दोनों क्या है, शिक्षा और आर्थिक दशा क्या होती है, सबकी अलग अलग असमान होती है ना। तो ये क्या हो रहा है, व्यक्तिक इंडिविजुअल डिफरेंस को हमारा दर्शा कर रहा है। जब इंडिविजुअल डिफरेंस को हमारा दर्शा रहा है तो क्या हो रहा है, इफेक्ट भी तो कर रहा है। शिक्षा और आर्थिक दशा हमारे क्या कर रहा है, व्यक्तियों को क्या कर रहा है, इफेक्ट भी तो कर रहा है। व्यक्तिक भिन्नता को हमारे किसी दो या अनेक व्यक्तियों क्या होगा, एक दूसरे की भिन्नताओं को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, यानी प्रभावित कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, व्यक्तिक भिन्नता के हमारे कारक कहलाएंगे। आई होप आपको हमारी व्यक्तिक भिन्नता की जो संपूर्ण क्लास रही हो, अच्छी लगी हो। तो आप लोग प्लीज कमेंट किया करिए। अगर आपको कोई चीज क्लियर ना हुआ, डाउट हुआ करे तो आप लोग प्लीज कमेंट किया करें ताकि मैं उन चीजों का निवारण कर सकूं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई व्यक्तिक भिन्नता की। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।